नमस्कार। गणादेश लाइव के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हर एक क्षेत्र में अपने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे वो जेपी आंदोलन हो या फिर अब राजनीतिक पारी हो। ये तीनों फील्ड में उनका बड़ा नाम है। तो हमारे साथ हैं आज हमारे साथ रवि अटल जी, जिनको बिहार जानता है पूरी तरीके से। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आपने पत्रकारिता में अपना नाम कमाया, जेपी आंदोलन से आप जुड़े रहे। तो जेपी आंदोलन के तो बहुत सारे साथी बहुत पहले सक्रिय राजनीति में आ गए, तो आपको इतना विलंब क्यों हुआ? कहाँ लेट हो गया? लेट नहीं हुआ। जब मैट्रिक हम जेल से निकले, मैट्रिक पास किए, जेपी आंदोलन जब जेल 2.25 साल सबसे ज़्यादा रहे, और उसके बाद मैं अटल जी से प्रभावित हो गया और अटल जी के यहाँ चला गया। हम और एक छोटन शुक्ला मुजफ्फरपुर में है लड़का जो जेपी आंदोलन में जेल में थे, जो बीच में कोई कारण से उनकी हत्या हो गई। तो मीसा में सब लोग थे हमारे साथ, लालू जी, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी, रघुपति, विजय कृष्ण, राम बहादुर राय, देश के जाने माने पत्रकार, भागलपुर जेल, पटना जेल, रविशंकर। तो अटल जी ने कहा कि यार तुम तो युवा हो, कुछ लिखो अपने अनुभूति। तो हमने एक किताब लिखा उस समय, मेरी जेल यात्रा। उस पर इंडियन एक्सप्रेस के उस समय क्या एडिटर कुलदीप नैयर, खुशवंत सिंह, नयन तारा सहगल, सब लोगों ने बहुत लिखा, काफी चर्चा में रही किताब। उसके बाद 80 का दौर आ गया, चुनाव आ गया, तो हम लोग गए दिल्ली, उनसे रायसीना रोड में मिलने अटल जी से। तो कहे यार कहाँ चले आए हो बिहार से इतनी ठंड में? हम कहे नहीं आप चुनाव लड़ेंगे। अरे कहाँ चुनाव, कहाँ बिहार। जब ये हो गया कि स्टीफेंस जो वहाँ के बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनके खिलाफ अटल जी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, तो हम और जयंती जनता ट्रेन चलती थी मुजफ्फरपुर से, जो अब वैशाली एक्सप्रेस हो गई है, तो हम छोटा शुक्ला लेके 5 लड़का लेके झोला उला लेके चले गए। अटल जी से 9:30 बजे मिले, तो अटल जी ने कहा अरे यार तुम तो अटल हो, आज से तुम भी अटल हो। और चंद्रशेखर जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भी हमको बहुत मानते थे, जेल में हम चूँकि सबसे छोटे थे। तो अटल जी ने एक चिट्ठी दिया हमें, और कि ये नौजवान है, बहुत सारा लिखा उसमें मेरे किताब पर कि इनकी उपयोगिता होनी चाहिए। तो मैं चंद्रशेखर जी से मिला, नेक्स्ट डे जंतर मंतर में कार्यालय थी दिल्ली में। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि ठीक है, आपको मैं एक चिट्ठी बना के देता हूँ, आपको मैं जानता हूँ, और आप राष्ट्रीय प्रचार अभियान समिति में लग जाइए। तो हम कहे सर मेरे पास तो कोई साधन है नहीं, गाड़ी घोड़ा प्लेन। तब उसकी आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं एक चिट्ठी बना के दे देता हूँ, वो जहाँ जाइएगा आप चिट्ठी दिखाइएगा, आपको आने जाने की सब सुविधा रहने की हो जाएगी। ओके ठीक है। तो सबसे पहले हम अटल जी के साथ 1 सप्ताह लगातार कॉर्नर मीटिंग में काम किया। फिर हम चले आए बम्बई, जहाँ से जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी, रविंद्र भारती, मृणाल पांडे, प्रमिला दंडवते, मधु दंडवते चुनाव लड़ रहे थे। और मैं भवानी शंकर रोड जो दादर में है, मुंबई में रेलवे में, उनके यहाँ ठहरा चंद्रशेखर जी के कारण। और प्रमिला जी ने हमको अपने साथ रखा 1 हफ्ता, और मैं काम किया पूरे बम्बई में। उसके बाद हिंदी बेल्ट में, उसके बाद 7 सीट बम्बई की जनता पार्टी उस समय जीती। फिर मैं चला आया जगजीवन राम जी के यहाँ, सासाराम जगजीवन। तो जैसे आपकी बात से लगता है रवि जी कि आप दूसरे को चुनाव जिताने में इतने मशगूल हो गए कि अपना चुनाव भूल गए। अपना चुनाव हमारी ये उम्र भी नहीं थी उस समय, और तमाम अपना समय उन्होंने आपने दिया जिताने में। 21 साल मेरी नहीं हुई थी। उसके बाद फिर लगता है आप सक्रिय पत्रकारिता में आए। हाँ, उसके बाद मैं जेल से ही दिनबार में लिखना शुरू किया अटल जी के पक्ष में। सुब्रमण्यम स्वामी, मेरी 1973 में सबसे पहले चिट्ठी छपी थी दिनमान में, जिस समय रघुवीर शाह या कन्हैयालाल नंदन जी संपादक थे, और बॉक्स आइटम छपी थी, और मुझे 75 रुपया मिला था पोस्ट कार्ड पर, टाइम्स ग्रुप बेनेट कोलमैन से, हमें याद है। तो मैं लिखना शुरू किया। तब उन दिनों देश के सबसे बड़े हिंदी पत्रकार लेखक राजेंद्र माथुर जी नवभारत टाइम्स के संपादक होते थे। मैं उनसे मिला,
2 दिन कोशिश करने के बाद एक ब्रीफकेस कागज लेके गया था। रायन माथुर जी ने तुरंत मेरा अपॉइंटमेंट कर दिया उत्तर बिहार संवाददाता। और अभी राकेश कपूर जी दिल्ली में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन दिनों मेरे डेस्क पर बारी थे नवभारत टाइम्स के। जिस समय दिल्ली, पटना और लखनऊ कहीं नहीं था नवभारत टाइम्स, बम्बई और दिल्ली में सिर्फ था। और मैंने नवभारत टाइम्स से शुरुआत किया। उसके बाद चौथी दुनिया में भी लगा काफ़ी दिन शुरू के दिनों में। जी, तो मतलब पत्रकारिता में इस तरह से चला आपका सफर। अब राष्ट्रवादी विकास पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। बिहार में चुनाव दस्तक दे चुका है जी। तो राष्ट्रवादी विकास पार्टी को आप किस तरीके से, किस लाइन पर ले जाना चाहते हैं और क्या चुनावी तैयारियां आपकी है? मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी कि मुझे अध्यक्ष बनाया जाएगा। हम कभी सोचे भी नहीं थे ना। मैं 20 साल लालू यादव के साथ रहा, कभी कोई पद पर जो उनके साथ रहा, पूरा काम किया, सारा देश जानता है। फर्स्ट नेशनल काउंसिल बीजेपी में मैं था जब शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने मुझे बनाया था 80 में, जिस समय बीजेपी बनी थी। लेकिन अटल जी की किताब उसके बाद जो हमने लिखा, तब भी हमने किसी को नहीं बताया कि अटल जी की किताब हमने, लेकिन वो बीजेपी कार्यालय में है, दिल्ली में भी है, यहाँ भी है। अद्भुत किताब है, उस पर सारे लोगों का है। पहला किताब मेरे बाद दीनानाथ मिश्रा जो वरिष्ठ संपादक थे उन्होंने लिखा। उसके बाद और कभी लखनऊ के लोगों ने लिखा अटल जी पर। तो ये उम्मीद नहीं थी। हमने कहा कि सर कैसे सिलेक्शन हो गया, तो नहीं, हमें सब लोगों ने बताया, बिहार से लोगों ने, कि रवि अटल ठीक रहेंगे आपके लिए। उनका एक इमेज है, अच्छे वक्ता हैं, उनका संगठन है, लोग हैं। तो हमने कहा सर हम तो कर नहीं पाएंगे, मेरे पास ऐसा साधन कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि साधन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बिना साधन के लड़ेंगे और बिहार में बदलाव करेंगे और आप अगला मुख्यमंत्री होइए। ठीक है, हम लोग की भी शुभकामना है आप अगले मुख्यमंत्री बने। लेकिन तैयारी कैसे कर रहे हैं आप? अभी जैसे आपने कहा कि संसाधनों की कमी है, बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की आपके सामने। आप एक नया विकल्प देना चाह रहे हैं, तो आखिर किस तरीके से विकल्प दीजिए? हमारे साथ अभी 2,43,000 लड़के जुट गए हैं बिहार में, जो उत्तर बिहार से सबसे ज़्यादा हैं और पटना से। और उनके लिए कुछ लड़के हैं जो जेपी आंदोलन के सक्रिय वो छांट रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनका बायोडाटा आ गया है। उन लोगों को लेकर हम उतरेंगे और नया बिहार बनाएंगे, नया परिवर्तन करेंगे। इन लोगों से 15 साल नीतीश कुमार जी से, अब 15 साल लालू यादव से बिहार की जनता त्रस्त हो गई है। अभी की जो स्थिति है करंट कि 43 लाशें पटना में आई है, लेकिन कोई बताने वाला, अगर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं रहे, यहाँ का पोर्टल मीडिया नहीं रहे, तो बिहार की जनता को कुछ सच्चाई नहीं पता चलेगी। चूंकि प्रिंट मीडिया कुछ खबर नहीं दे रही है नीतीश जी के डर से कि उनका विज्ञापन बंद हो जाएगा। ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों को कि उन लोगों ने बिहार की जनता का साथ दिया। और कोई अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे कोई एडमिट नहीं करेगा, कहेगा कि आप ठीक है जाइए, उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये स्थिति है, इसका मुझे परिवर्तन की उम्मीद है। ठीक है, परिवर्तन चाहते हैं आप, तो कितने सीटों पर बिहार में चुनाव? 243 सीट, मतलब सभी सीटों पर आप एकदम। उसमें उम्मीदवारों का चयन का क्या आधार होगा? प्रोसेस चल रहा है। 117 लोगों की सूची हमने दिल्ली भेज दी है, यंग लोगों का, नॉन कंट्रोवर्शियल। अब वो लोग विचार मंथन कर रहे हैं, उनका लोग आ रहा है, जांच कर रहा है। किसी दूसरे दल से तालमेल होगा या फिर अकेले राष्ट्रवादी विकास पार्टी? जिनको बात करना हुआ है, हम लोग किसी के यहाँ नहीं जाने वाले। अच्छा, जिनको आपका सहयोग चाहिए वो आपको अप्रोच करें। आप 243 सीट पर आपकी पूरी तैयारी है। मैं एक बात बीच में बता देना चाहता हूँ सरोज जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट है बिहार के, पिछले 40 वर्षों से है, मैं आपको जानता हूँ बहुत दिनों से। एक चीज़ है कि जब हम 74 आंदोलन में जब 10वीं क्लास में था, दीवार पर लिख रहे थे कि संपूर्ण क्रांति होगी, तो लोगों ने कहा इसे पागल है। उसी आंदोलन से मोरारजी भाई प्रधानमंत्री हो गए और जेपी 6 महीने बाद आए थे आंदोलन। और जब अरविंद केजरीवाल, चाहे जो, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, कि जब दिल्ली में अभियान शुरू किया तो कहा कि अरे ये बीजेपी को कहाँ हरा पाए, जबकि इतनी बड़ी ताकत वाली पार्टी विश्व की, वो अरविंद केजरीवाल को मात नहीं दे। कोई नहीं जानता है कि कल मेरे साथ, अब मेरे पार्टी के साथ क्या भविष्य होगा। एकदम सही है, जैसा आपने रवि अटल जी ने कहा कि पावर हम लोगों का स्ट्रांग है। आशा उम्मीद के साथ ही राजनीति होती है और राजनीति कब किस करवट बैठेगी इसको कोई नहीं जानता है।
तो आपने जैसे सुना, रवि अटल जी पूरे 243 सीट पर अपने पार्टी उम्मीदवारों को उतार रहे हैं और पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे और उनका संकल्प है कि एक नया बिहार बनाएंगे, एक ऐसा बिहार बनाएंगे कि दुनिया जिसका उदाहरण पेश करेगी। जी को और गणादेश बिहार का सबसे चर्चित लोकप्रिय डिजिटल मीडिया। तो आज के खास मुलाकात में बस इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह।